छाप तिलक सब छीनी, मुंह पे कट्टा चलाई के। तो दोस्तों निकिता तोमर मामले के बाद हरियाणा का एक इलाका मेवात वो आ गया लाइमलाइट में, और उसके बाद दीपक चौरसिया ने किया एक इंटरव्यू मीमचंद के साथ, और मीमचंद के इस इंटरव्यू में ऐसी भोकाली बातें सामने आई जो बहुत खतरनाक थी। मीमचंद ने बताया कि उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा था, उन्हें जबरदस्ती गाय का मांस खिलाया जा रहा था, और उसके बाद जब हमने एनालिसिस किया तो मामला और ज्यादा भयानक हो गया। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर मेवात के बारे में, पूरा एनालिसिस आपको देने वाले हैं। दोस्तों मेवात में मामला दिल्ली के पॉल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक है, मगर कोई इसके बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि सेक्युलरिज्म है। निकिता तोमर का जो मामला है वो लाइमलाइट में आ गया, क्यों? क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गई थी, नहीं तो ऐसे मामले वहां पर आम हैं, रोज ही होते हैं। सितंबर 2020 में एक 15 साल की लड़की के साथ, सितंबर 2020 में ही एक 17 साल की लड़की के साथ, फरवरी 2020 में एक औरत को 4 महीने तक लगातार, अगस्त 2019 में एक 15 वर्षीय हिंदू लड़की के साथ, अगस्त 2019 में ही एक हिंदू लड़की को उठा लिया गया और जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करा दिया गया अजीम खान के और राशिद के द्वारा। 2018 में 16 वर्षीय हिंदू लड़की को फांसी खानी पड़ी क्योंकि उसे लगातार 8 लड़के गैंगरेप कर रहे थे। 2018 में हिंदू दलित परिवार को फोर्स कन्वर्ट कराया गया। 2018 में ही दलित लड़की को अपहरण करके, रेप करके फोर्सफुल कन्वर्जन कराया गया। 2018 में एक 14 साल की लड़की का गैंगरेप असलम ने किया। लड़की तो छोड़िए, बकरी तक के रेप के लिए जफर खान की गिरफ्तारी हुई। 2017 मेवात का एक स्कूल बच्चों को कन्वर्ट कराता था, वो पकड़ा गया। जबरदस्ती उन बच्चों से नमाज पढ़वाई जाती थी, उनको कन्वर्ट कराया जाता था। 2018 में अल-कायदा के टेररिस्ट मेवात में मिले। 2018 में ही एक हिंदू महंत को टीका लगाने की वजह से मॉब ने पीट दिया। गाय की स्मगलिंग का हेवन है मेवात, और पुलिस तो रोज ही वहां पर पिट के आती है। पुलिस वहां पर एफिडेविट देती है कि हमारी जान मेवात में खतरे में है, हम यहां पर नहीं जाएंगे। दोस्तों ये तो कुछ जरा से केसेस हैं, अगर मैं इनको बताने लगा और सारे केसेस बताने लगा तो मेरे को शायद 2-3 जन्म तो लेने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों क्या ये हमेशा से ही ऐसा था या ये अभी कुछ ऐसे केसेस आने लगे हैं? तो ये बात करते हैं इतिहास की। मेवात में रहने वाली मेव कम्युनिटी जो कि मुसलमान बन चुकी थी, अब ये जो मेव कम्युनिटी थी इसको ब्रिटिशर्स ने, यानी कि उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये बहुत अपराध करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति की कम्युनिटी है। 1871 में ये बात सामने आई थी। और जो अपराध है वो ये नहीं कि ब्रिटिशर्स से लोहा ले रहे थे, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अपराध का मतलब है अपराध, जो आज की डेट में भी अपराध जिसे आप मानते हैं वो अपराध। जब पाकिस्तान के बनने की मांग उठाई गई तो मेवात में सभी ने कहा कि हां हमें पाकिस्तान चाहिए, और उस समय महाराजा ऑफ अलवर वो पूरे मेवात को रूल किया करते थे। महाराजा ऑफ अलवर के डिफरेंट प्लान्स थे। महाराजा ऑफ अलवर ने कहा कि हमें तो भारत में ही मिलना है, और उन्होंने मेवातियों के सारे प्लान्स को सिरे से नकार दिया। महाराजा ऑफ अलवर के ऐसा करते के साथ ही मेवात में खून की होली खेली गई। हिंदू समाज को वहां पर मारा जाने लगा, नरसंहार होने लगा, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, और उसके बाद एक रिटेलिएशन भी हुआ हिंदुओं की तरफ से। लेकिन इस रिटेलिएशन से पहले ही मेवों ने मेवात को इंडिपेंडेंट मेविस्तान घोषित कर दिया था। अब हिंदू समाज का जब रिटेलिएशन होता है उसके बाद मेव वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो अलवर के एजेस पर पहुंच जाते हैं, बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि यहां से पाकिस्तान ही चले जाएं तो ही अच्छा है। बहुत सारे मेव वहां से निकलकर पाकिस्तान चले जाते हैं, लेकिन इतने में ही भारत में सेक्युलरिज्म गूंज उठता है। कांग्रेस कहती है सेक्युलर भारत है, सेक्युलर भारत है, हमें मेव चाहिए। गांधी का बयान आता है कि वैसे तो मैं मानता हूं कि मेव जो है वो अपराधी किस्म के लोग हैं, मगर अगर किसी अपराधी को चांस ही नहीं दिया गया तो वो सुधरेगा कैसे? हम मेवों से अपील करते हैं कि वो वापस भारत आ जाएं, जो पाकिस्तान में है वो भी भारत आ जाएं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो भी यहीं रुक जाएं। इसके लिए कांग्रेस ने महाराजा ऑफ अलवर से बातचीत की, उनके जो नीचे के लोग थे उनसे बातचीत हुई, और उसके बाद
कांग्रेस को यह कहा गया अलवर की तरफ से कि हम इन लोगों को वापस तो ले लेंगे, लेकिन इनके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे क्योंकि इन्होंने बहुत लोगों का नरसंहार किया है, बहुत सारे मंदिर तोड़े हैं, तो मुकदमे चलाकर सजा जरूर देंगे। अब कांग्रेस को लगता है कि अगर इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए तो ये लोग तो वापस ही नहीं आएंगे, ये लोग तो पाकिस्तान में ही बस जाएंगे। तो उसके बाद कांग्रेस ने अलवर को ही धमकी दे दी कि हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी है, भारत देश की जो आर्मी है हम उसे आपके अगेंस्ट यूज करेंगे अगर आपने इनके खिलाफ मुकदमे चलाए तो। उसके बाद गांधी का एक और बयान आता है और गांधी कहते हैं मेव भारत देश की रीढ़ की हड्डी है और उनको दोबारा यहां पर बसाया जाता है। 1947 में 30% हिंदू आबादी थी पूरे मेवात में। उसके बाद 2011 का सेंसस हुआ और उसमें पता चला कि 20% हिंदू आबादी रह गई है यहां पर, और 2020 में कुछ पत्रिकाओं का अनुमान यह है कि अब यहां पर 10% से भी कम हिंदू आबादी रह गई है। मेवात में 443 गांव हैं, जिनमें से 103 गांव हिंदू विहीन हो गए हैं, यानी कि 0 हिंदू वहां पर रहता है। 82 गांव यानी कि 82 गांव ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं के 5 या फिर 5 से कम परिवार हैं। एक रिटायर्ड जज को हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है एक रिपोर्ट बनाने के लिए, और उनसे कहा जाता है कि रिपोर्ट में यह मेंशन किया जाए कि दलितों की हालत मेवात के अंदर कैसी है। पूरी रिपोर्ट बनाने के बाद जज साहब बोलते हैं कि दलितों के ऊपर वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा औरंगजेब किया करता था। और इस रिपोर्ट को वैलिडेट कर देते हैं मेमचंद जब वो लाइव टीवी पर आकर बताते हैं कि उनके पूरे परिवार को, बच्चे, बीवी समेत सभी लोगों को किडनैप कर लिया गया, और किडनैप करने के बाद उनका जबरदस्ती खतना कर दिया गया। मेमचंद ने लाइव टीवी पर बताया कि उनसे इस्लाम जबरदस्ती कबूल करवाया जा रहा था तबलीगी जमात के द्वारा। साथ ही साथ उन्हें जबरदस्ती एक ताबीज पहना दी गई, उनको लाल चौक पर रखा जाता था, और उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि मेवात में हिंदुओं को काफिर बोला जाता है और तबलीगी जमात की केवल एक ही धुन है कि देश से, दुनिया से काफिरों को खत्म करना है। एक रिपोर्ट से पता चला कि मेवात में शमशान घाट तक के ऊपर कब्जा कर लेती है मेव, और हिंदू समाज को अगर अंतिम संस्कार भी करना होता है तो उसके लिए भी 48 घंटे 72 घंटे तक का वेट उन्हें करना पड़ता है। अभी 31 अक्टूबर 2020 को एक दलित महिला को किडनैप करके फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कराया जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पाकिस्तान में किया जाता है। वहां पर भी लड़कियों को किडनैप करके उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा के किसी से भी शादी करा दी जाती है, और यही बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी थी निकिता तोमर मामले में। उसको भी किडनैप किया जा रहा था, उसको भी इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जा रहा था, और शायद यही उनके साथ भी होने वाला था। वो नहीं मानी तो उन्हें मार दिया गया, और वो भी देसी कट्टे से। देसी कट्टे का एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका है मेवात। तो पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, मेवात में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक जिहाद के तौर पर इस काम को किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि सच्चाई सभी तक पहुंचे। अगर आपको हमारी मर्चेंडाइज लेनी है तो आप टी शर्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं vocalfactory.com पर। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और पिन कमेंट में भी दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें patreon.com या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर।